तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम को लेकर सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पेडागोजी के प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होंगे। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू ज़रूर बने रहिए ताकि साथियों यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में ना छूट पाए और आप 120 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। उससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और साथियों वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक, अपने मित्र तक, अपने साथियों तक भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि साथियों वीडियो के प्रारंभ में ही वो इस वीडियो से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है। तो ऑप्शन में दिया गया है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी में है विषय वस्तु पर अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान और ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी। साथियों, यदि प्रश्न संख्या 1 के सही उत्तर की बात करें तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों उपरोक्त में सभी। यदि एक आदर्श शिक्षक की बात करें साथियों तो उसे ऐसा होना चाहिए जो लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण अपनाता हो। और साथियों लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण से आप भली प्रकार से वाकिफ हैं। ऐसा अधिकार जिसमें सभी को समानता का अधिकार होता है, सभी तक साथियों उनके हकों तक पहुंचाया जाता है, उनके हक से साथियों उन्हें अवगत कराया जाता है। तो यह दृष्टिकोण तो एक आदर्श अध्यापक में होनी चाहिए। विषय वस्तु पर अधिकार साथियों, उन्हें विषय वस्तु पर पकड़ के साथ साथ उन पर अधिकार भी होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का अच्छे से ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये आदर्श शिक्षक का साथियों एक अच्छा प्रकार की विशेषता है, गुण है। तो आशा करेंगे आप इसे अच्छे से समझ जरूर गए होंगे। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरे में साथियों आपसे पूछा गया है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठ्यशाली जीवन के मध्य वर्ष, साथियों मध्य वर्ष का तात्पर्य यहाँ पे दिया है 11 वर्ष से 12 वर्ष के बीच का समय में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है साथियों, किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सीरियल बट, ऑप्शन नंबर बी में है टर्मन, ऑप्शन नंबर सी में है टेलर और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। साथियों, यदि प्रश्न संख्या दूसरे की सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे आपका सीलियर बट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उन्हीं ने साथियों यह कथन के रूप में दिया था। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या तीसरा, जिसमें कि पूछा गया है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अच्छा शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बालक, ऑप्शन सी में है शिक्षण प्रक्रिया और ऑप्शन नंबर डी में है विद्यालय। साथियों बाल मनोविज्ञान का केंद्र में जो होता है साथियों क्या होता है? यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि साथियों कमेंट करते चलिएगा तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है साथियों, तो यदि बात करें बाल मनोविज्ञान का केंद्र में साथियों जो होना चाहिए वो बालक होना चाहिए। ठीक है साथियों, चाइल्ड को साथियों चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, साथियों अभी जो वर्तमान एजुकेशन है कैसी एजुकेशन है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, जिसमें साथियों बच्चा केंद्र में रहेगा और उसके इर्द गिर्द विद्यालय, पाठ्य चर्चा एवं शिक्षकों को रखा जाएगा और साथियों शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में उनका कार्य संभालेंगे। ठीक है साथियों, शिक्षक एक क्या होगा? सुविधादाता होगा साथियों। ठीक है, सुविधादाता होगा जो बच्चों को जो उनके सीखे हुए ज्ञान है उनमें बढ़ोतरी करने में हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है साथियों, ऐसा नहीं है कि बच्चों को ज्ञान नहीं होती है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बहुत सारे पूर्व अनुमान होते हैं, पूर्व के ज्ञान होते हैं। शिक्षकों को बस क्या करना है साथियों, उन्हीं अनुमानों को, ज्ञानों को साथियों जोर दे के अधिक साथियों आगे से आगे ले जाने का प्रयास करना है। तो प्रश्न संख्या तीसरा का इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या चौथा, जिसमें कि आपसे पूछा गया है अच्छी स्मृति की विशेषता है। स्मृति अर्थात साथियों मेमोरी, मेमोरी से संबंधित कथन आपको पूछा गया है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में है शीघ्र पुनः स्मरण, ऑप्शन नंबर बी में है शीघ्र पहचान, ऑप्शन नंबर सी में है अच्छी धारणा और ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी। साथियों यदि प्रश्न संख्या चौथे के सही उत्तर की बात करें
तो यहाँ उपरोक्त में सभी साथियों एक अच्छी स्मृति की विशेषता हो जाएगी। ठीक है साथियों, क्वालिटीज हो जाएंगी अच्छी मेमोरी की अर्थात स्मृति की। शीघ्र पुनः स्मरण, ठीक है साथियों, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा। तो साथियों आशा करेंगे कि यह भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 5 को देखिए। उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दे। यदि आप सीटेट दिसंबर के एग्जाम में साथियों बैठने वाले हैं, सीटेट दिसंबर के होने वाले एग्जाम में साथियों आप बैठने वाले हैं और आपका टारगेट है कि साथियों 120 प्लस अंकों के साथ आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो साथियों उसके लिए आपको केवल 49 रुपीज़ में साथियों केवल और केवल 49 रुपीज़ में प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की, प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन, साथ ही साथ साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी और उसके अलावा आपके एग्जाम में साथियों बचे हुए समय को देखते हुए, कम समय को देखते हुए हमारे द्वारा संभावित प्रश्न बनाए गए हैं अर्थात सेलेक्टेड प्रश्न बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना भी है। तो ये सारा कुछ साथियों केवल और केवल आपको 49 रुपीज़ में दिया जाएगा। उसके लिए आप दिए गए नंबर से संपर्क कर ले, या तो कॉल करके अधिक जानकारी ले लें या फिर साथियों व्हाट्सएप करके। जैसे ही आपको अच्छे से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सभी कुछ जानकारी हो जाएगी, तो साथियों केवल 49 रुपीज़ में जैसे ही आप पे कर देंगे तो ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिया जाएगा, जिसे पढ़ के बचे हुए समय में साथियों आप 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है क्रोध और भय, ऑप्शन नंबर बी में है स्नेह और प्रेम, ऑप्शन सी में है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, और ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त में कोई नहीं। साथियों संवेग का अर्थ यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, जिसे पढ़ के आप समझ सकते हैं कि उत्तेजना, संवेग एक प्रकार की उत्तेजना होती है जिसमें साथियों क्या होता है, भाव का, इमोशन का साथियों उथल पुथल प्रारंभ होता है। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करते चलिएगा। साथ ही कोई भी डाउट्स रहता है साथियों तो उसे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपका एक भी डाउट ना बचे। साथियों आप कंफ्यूजन लेके अपने एग्जाम में ना बैठे, जिससे कि साथियों आपके एग्जाम में आपको समस्या पैदा हो। तो साथियों सभी कुछ डाउट जरूर क्लियर कीजिए, कमेंट करके उसे जरूर पूछिए। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे महत्वपूर्ण है? तो उसके लिए ऑप्शन ए में आपको दिया गया साथियों कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साथियों अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ऑप्शन नंबर सी में साथियों कक्ष का नियंत्रण परिवेश, और ऑप्शन नंबर डी में साथियों कक्ष का आधिकारिक परिवेश। साथियों प्रश्न संख्या 6 की यदि सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यदि साथियों आपको पहले से उत्तर पता होते हैं तो उसे कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। साथियों यहाँ पे यदि सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश। साथियों यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। संवेदी गामक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा साथियों? कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार साथियों गलतियों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों माना गया है, उसी के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उचित ऑप्शन का आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया साथियों यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। कदापि नहीं साथियों, विद्यार्थियों को, वो भी प्राथमिक लेवल के विद्यार्थियों को साथियों वर्गीकृत कभी भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी में साथियों यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराता है। कभी नहीं साथियों, यह भी आपका गलत हो जाएगा।
एनसीएफ आपका कभी भी नहीं कहता है साथियों कि जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, उन्हें कोई भी ऐसी राहत दिखाना, छूट देना जिससे कि बच्चों पे वो साथियों तनाव उत्पन्न करवा सके, वो ऐसा कुछ भी नहीं साथियों। तो एनसीएफ नहीं चाहेगा कि एग्जाम इसलिए लिया जाए ताकि जो शिक्षक होंगे वो बच्चों पर दबाव दे, दंड दे उन्हें, ये कभी नहीं चाहेगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, पॉजिटिव है साथियों, तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न संख्या 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि साथियों गलतियों से सीखने का एक कारण है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी आपको आशा करते समझ में आया होगा, इसे आप साथियों अच्छे से समझ जरूर लीजिएगा। यह प्रश्न साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है साथियों, डिसलेक्सिया का संबंध है। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पढ़ने की असक्षमता से, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लिखने की असक्षमता से, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आंकिक असक्षमता से, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है साथियों तार्किक असक्षमता से। साथियों यहाँ यदि बात करें डिसलेक्सिया का, तो यह एक पठन विकार है। कैसा विकार साथियों? पठन विकार है। ठीक है साथियों, पठन विकार है, अर्थात पढ़ने की समस्या इसमें आती है, पढ़ने की असक्षमता होती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 9, जिसमें कि आपसे पूछा गया है बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। किसमें बढ़ावा देना चाहिए साथियों? तो इसके लिए आपको ऑप्शंस में दिया गया है प्रतिस्पर्धा द्वारा, इसे बढ़ावा कभी भी नहीं देना चाहिए साथियों, यह आपका गलत है। ठीक है, चलिए उसके बाद बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर में दिया गया है कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों, साथियों प्रथम और बाद कभी भी पुरस्कृत नहीं करना है, पृथक नहीं करना है उन्हें, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शंस को आगे देखने और पढ़ने की क्या ही आवश्यकता है। सीटेट के एग्जाम में साथियों बच्चों के खिलाफ यदि कोई भी चर्चाएं होती है तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप देखते ही उसे काट दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। साथियों यदि आप कक्षा में केवल प्रशंसा उन व्यक्तियों की कर रहे हैं, उन बच्चों की कर रहे हैं साथियों जो प्रतिभाशाली है, तो साथियों उन बच्चों का क्या होगा जो कम प्रतिभाशाली है, इससे भी पृथकृत होगा, वर्गीकृत की चर्चा हुई है साथियों। यदि आप प्रश्न को अच्छे से समझते हैं तो साथियों यह भी एक प्रकार से पृथक करने की बात हो रही है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे यदि सही की बात करें, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जिसमें कि आपसे पूछा गया है साथियों निम्न में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? मुख्य तत्व आपसे पूछा गया है, तो इसके लिए आपको क्या दिया गया है साथियों? कुछ ऑप्शंस के लिए दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कुशल मुख्य अध्यापक, ऑप्शन नंबर बी में साथियों स्कूल का स्वस्थ वातावरण, ऑप्शन नंबर सी में साथियों आदर्श अध्यापक, और ऑप्शन नंबर डी है साथियों पुरस्कार और दंड। साथियों यदि बात करें अनुशासन के लिए मुख्य तत्व की, तो उपरोक्त में से सभी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि साथियों अच्छे अनुशासन के लिए कुशल अध्यापक का होना जरूरी है साथियों, स्कूल में स्वस्थ वातावरण का रहना जरूरी है, आदर्श अध्यापक का रहना जरूरी है, और पुरस्कार की व्यवस्था साथियों, साथ ही साथ कुछ हद तक दंड, ज्यादा तौर पर नहीं साथियों, ऐसा नहीं कि बच्चों को जो है पूरा तनाव में डाल देना, ऐसा नहीं, कुछ हद तक साथियों बच्चों को दंड भी देना है। तो यह जो है साथियों एक अच्छे जो है अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, जिसमें कि आपसे पूछा गया है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ठीक है साथियों, तो यह आपके प्रश्न पूछा गया है और इसके ऑप्शंस में दिया गया है अपसारी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मुक्त अंत, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है समस्या समाधान। साथियों यदि प्रश्न संख्या 11 के सही उत्तर की बात करें, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विश्लेषणात्मक। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है छात्राएं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है
गणित के सवाल अच्छे से सीखती है, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। तो साथियों, सभी में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी को कठिनाई आए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छे होते हैं। साथियों, यदि छात्राएं की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सभी में साथियों एक गुण होती है कि वे अपने उम्र के बच्चों की तरह ही सोचते हैं, चाहे वो बॉयज हो या फिर गर्ल हो। ठीक है साथियों, तो अपनी आयु के लड़कों की तरह ही गणित सीखते हैं, अच्छे होते हैं उसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों, प्रश्न संख्या 13 को देखें उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें, यदि आप सीटेट के एग्जाम में 120 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं दिसंबर में होने वाले इस एग्जाम में, तो साथियों उसके लिए आपको केवल और केवल साथियों 49 रुपीज़ में, केवल और केवल 49 रुपीज़ में साथियों प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज थ्योरी साथियों, टॉपिक वाइज थ्योरी, उसके अलावा आपके एग्जाम में कम समय को देखते हुए साथियों हमारे द्वारा संभावित प्रश्न अर्थात वे सारे सिलेक्टेड प्रश्नों को आपके लिए साथियों चुनिंदे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सारा कुछ साथियों प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज थ्योरी और संभावित प्रश्न केवल साथियों आपको 49 रुपीज़ में दिए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे दिए गए इस नंबर पर साथियों कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले लेनी है। उसके बाद साथियों केवल 49 रुपीज़ में ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिया जाएगा। तो साथियों चलते हैं प्रश्न को देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहती है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी साथियों यदि आपने अच्छे से समझा होगा और सीटेट की कुछ क्लास किए होंगे तो देखिए शिक्षक क्या करने का प्रयास कर रहा है। लड़कों को कह रहा है कि ऐसे बनो, लड़कियों की तरह मत करो, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। अर्थात ये जेंडर रूढ़िवादिता फैलाने का प्रयास हो रहा है साथियों, क्योंकि सभी में एक जैसी विशेषताएं होती है। ठीक है साथियों, जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। तो इसलिए साथियों हमको कभी भी उन्हें विभेदित नहीं करना है, उन्हें जेंडर रूढ़िवादिता के आधार पर साथियों कभी भी वर्गीकृत नहीं करना है, बांटना नहीं है। जो हमारे समाज में कुरीतियां चल रही साथियों, आपको उसके आधार पर नहीं जाना है। आपके सीटेट के एग्जाम के सिलेबस के आधार पर जो सीटेट मान्यता दिए हैं जिन तत्वों को, उन्हें साथियों लेके चलना है और 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो साथियों चलिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, ताकि ऑप्शंस को देखने के बाद उचित ऑप्शन का हम लोग चयन कर पाए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जातीय भेदभाव का परिचायक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लड़की लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन सी में दिया गया है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है साथियों लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर करती है। शिक्षक जो है साथियों क्या करने का प्रयास किया है, तो प्रश्न संख्या 13 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी अवधारणा को साथियों प्रकट करने का प्रयास किया है, जैसा कि हमारे द्वारा आपको पहले भी बताई गई है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा गया है साथियों, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, किस पे केंद्रित होता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए में है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ऑप्शन नंबर बी में है केवल नियोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। ऑप्शन नंबर सी में है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर नियोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर। साथियों समावेशन क्या होता है साथियों, यदि इसके चर्चा करें तो एक ऐसा कक्ष साथियों जिसमें बिना किसी भेदभाव के साथियों, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, उच्च नीच के आधार पर हो या गरीबी अमीरी के आधार पर साथियों, बिना किसी भेदभाव के सभी को सम्मिलित रूप से एक घर के छत के नीचे साथियों सभी को समान रूप से शिक्षित किया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। उस शिक्षा को हम लोग समावेशी शिक्षा के रूप में जानते हैं। तो साथियों प्रश्न संख्या 14 में भी आपसे यही पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
जिसमें दिया गया है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करना। ठीक है साथियों, विशिष्ट आवश्यकता वाले, यहाँ पे साथियों इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। चलते हैं उसके बाद आज के अंतिम नंबर प्रश्न की ओर। साथियों आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न रहने वाला है प्रश्न संख्या 15। उसके बाद इसका साथियों पार्ट दूसरा आएगा, जिसमें कि साथियों कंप्लीट 15 से 30 तक के प्रश्न होंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिएगा, ताकि कंप्लीट साथियों सीडीपी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएंगे आपसे पूरा हो सके और आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। और साथियों आप अपने टारगेट को 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए। साथ ही साथ साथियों बचे हुए टाइम में सही गाइडलाइंस के साथ अच्छे अंकों के साथ पास करने के लिए साथियों अच्छे गाइडलाइंस के साथ साथियों अपने एग्जाम को पास करने के लिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी साथियों, और उसके अलावा सिलेक्टेड क्वेश्चन लेने के लिए दिए गए नंबर से आप संपर्क जरूर कर ले। ठीक है साथियों, काफी कम फी में केवल 49 अर्थात 49 रुपए में सारा कुछ आपको दिया जाएगा, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया साथियों, बच्चों में सीखी हुई निस्सहायता का कारण है। निस्सहायता का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर बी में है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर नियम। ऑप्शन नंबर सी में है अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेते हुए नैतिक निर्णय। नैतिक निर्णय। तो बच्चों में सीखी हुई निस्सहायता का कारण क्या है साथियों? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ये निस्सहायता का एक कारण है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से साथियों प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं कि यह भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके अलावा कोई भी डाउट्स रहता है साथियों, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट करके उसे जरूर पूछिए। साथ ही साथ साथियों कंप्लीट बेंच साथियों, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन और साथ ही साथ पीवाईक्यू के क्वेश्चन आपको लेने हैं, तो साथियों केवल 49 रुपये में आपको दिए गए नंबर पर कनेक्ट करना है और साथियों सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। तो मिलेंगे साथियों इसी तरह के प्रश्नों के साथ इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।